अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के स्पेशल न्यूज़ प्रोग्राम के साथ मैं हूं बाबर अल बिशारत। नाज़रीन, आज के सारा दिन की अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। आज पंजाब कैबिनेट का जो है वो भी हलबर्दारी हुई है, उसके साथ साथ केपी की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन भी मुकम्मल हुई, वहाँ पे भी कैबिनेट की हलबर्दारी हुई है, वो भी सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, उसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो एहतजाज करने जा रही है, और उस एहतजाज का पूरा प्लान भी आपको सामने रखेंगे। आज मिनिस्टर गौहर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें जो आवाम के सामने रखी हैं। और इसके साथ साथ फॉर्म 45 वाला मामला इलेक्शन कमीशन ने जो है वो गुज़श्ता रोज़ अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 लोड किए थे, और उन फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो क्या रिजल्ट सामने आए और किस तरह के जो है वो हालात बने, किस तरह की धांधली सामने में आई, वो भी आपको सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो इमरान रियाज खान का जो मामला है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज खान जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सहाफत को एक नाम दिया, एक पहचान दी, पाकिस्तान के अंदर सहाफत को मुतबर किया और बाखबर किया, और लोगों का इमरान रियाज खान के ऊपर एक पूरा एतमाद है कि उनकी खबर जो है वो बिल्कुल सही साबित होती है, और वो बड़ी डिटेल से बड़ी रिसर्च के साथ खबर इकट्ठी करते हैं। इमरान रियाज खान जो है वो गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद अरसा हो गया कि वो पाबंद सलासल है, उनको जेल में बंद किया हुआ है। पहले उनको एंटी करप्शन के एक मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो है वो मुकदमात का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। अब उनको एक दहशत गर्दी के मुकदमे के अंदर नामजद कर दिया गया है, और ये दहशत गर्दी का मुकदमा वो है जब जमान पार्क के ऊपर जो है वो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की थी, तो उस वक्त जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने आगे से मज़ामत की थी। उस वक्त रिपोर्टिंग करने के लिए जाने वाले बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ इमरान रियाज खान भी वहाँ पे जमान पार्क पहुंचे थे। और आपको याद होगा कि ये वो वाला मामला है जिसके अंदर पेट्रोल बम पकड़े गए थे, और उन पेट्रोल बमों के बारे में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कि जिसका बाद में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था कि उसके अंदर प्लास्टिक की बोतलों के अंदर जो है वो पेट्रोल बम बना के आईजी पंजाब ने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वाले मुकदमे के अंदर इमरान रियाज खान को नामजद किया गया है। आज इमरान रियाज खान को जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश किया गया, तो वहां पे प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान रियाज खान से दुनिया का जदीद तरीन और मोहलक तरीन जो हथियार डंडा था वो बरामद कर लिया गया। इस बात के ऊपर जो है वो अदालत के अंदर कह के लगे। इमरान रियाज खान ने बताया कि मुझसे इस पूरे अरसे के अंदर जब से मैं पाबंद सलासल हुआ हूँ, उस वक्त से लेके अब तक जो है मुझे कहीं भी किसी तरह की मुझसे कोई तफ्शीश नहीं हुई, मुझसे किसी तरह के कोई सवालात नहीं हुए, और मुझे कहीं बरामदगी के लिए ले जाया नहीं गया। ये आज खुद ही इनकी बरामदगी है, और आज खुद ये एक भोंडे से मुकदमे हैं। मैं तो दहशत गर्दी का क्या, मैं तो वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। इस मौके पर साफियों की एक कसीर तादाद भी अदालत के अंदर मौजूद थी, और वो इस बात की गवाही देने के लिए वहां पे मौजूद है कि उस मौके के ऊपर हम सब लोग रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पे मौजूद थे। इमरान रियाज खान साहब जो भी वो भी वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, लेकिन इमरान रियाज खान को जो है वो एक झूठे मुकदमे के अंदर जो है ना वो धर लिया गया, उनको पाबंद सलासल कर दिया गया है। इमरान रियाज खान ने आज पेशी से पहले जब उनको कैदियों वाली वैन के अंदर बंद किया गया था, तो वहाँ कैदियों वाली वैन में से उन्होंने साथियों से और दीगर लोगों से गुफ्तगू भी की, और वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है। उसमें इमरान रियाज खान ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की असल वजह क्या थी। ये जो भोंडे मुकदमात बनाए गए हैं उनकी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की असल वजह बताई। उन्होंने ये बताया कि ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है मरकज के अंदर और दीगर सूबा जात के अंदर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, ये वो गवर्नमेंट है जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। ये अवाम के मैंडेट को रौंद कर ये गवर्नमेंट बनाई गई है। अब ये गवर्नमेंट तो बना चुके हैं, अब ये इस बात के ऊपर बजिद है कि इनकी गवर्नमेंट को एक जायज गवर्नमेंट के तौर पे माना जाए। इमरान रियाज खान ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हम हक और सच की बात करेंगे, जो हकीकत होगी वही बयान करेंगे। ये इमरान रियाज खान की जो है वो जुर्म है, और इस तरह दीगर साफियों का भी ये जुर्म है जो हक और सच की बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो हक और सच की गवर्नमेंट नहीं है, ये अवाम के मैंडेट से बनी हुई गवर्नमेंट नहीं है।
जी नाज़रीन, हम अपनी खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज पंजाब कमीना का जो है वो आज हद तक करीबी हलफबरदारी थी। गवर्नर हाउस पंजाब के अंदर जो वो तकरीबी हलफबरदारी हुई। गवर्नर बिलीगुर रहमान ने जो है वो पंजाब की जो नौ मुंतखब कबीना थी उनसे उन्होंने हल्फ लिया है। ये 15 रुकनी कबीना है जिसने आज हल्फ उठाया। और इसके अंदर खुशाइंद बात यह है कि इसमें ज्यादातर तादाद उन वज़रा की है जो नौजवान है, जो नया खून है, जो ताज़ा दम लोग हैं, जो अच्छी सोच के, अच्छी शोहरत के हमल लोग हैं, वो लोग जो इस कबीना के अंदर शामिल किए गए हैं। अब ये कबीना आगे चल के पंजाब के मसाइल को किस तरह से हल करती है, ये आने वाले वक्त में ही ये चीज़ देखने को मिलेगी। पंजाब कबीना के अंदर एक और खुसूसी तौर पे जो चीज़ सामने आई वो ये कि ये इसके अंदर पहली मरतबा जो है पंजाब की कबीना के अंदर एक सिख मेंबर को, सूबाई असम्बली को जो है बतौर वजीर शामिल किया गया है। इससे पहले जो है वो किसी भी सिख मेंबर को जो है वो कबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया था। ये पंजाब के अंदर पहली दफा हुआ है। और ये रमेश सिंह जो है वो MPA जो मखसूस नशिस्तों पे आए थे, उनको जो है वो कबीना का हिस्सा बनाया गया और उनको जो है अक़लियती अमूर का पोर्टफोलियो भी दे दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, पंजाब कबीना के अंदर जो है वो नून ग्रुप का जो है वो रंग ज्यादा गालिब रहा है। शीन ग्रुप जो है वो कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आया। नून ग्रुप के साथ तल्लक रखने वाले जितने भी MPs थे उनको खुसूसी तौर पे चुन के जो है वो कबीना का हिस्सा बनाया गया है। और देखते हैं कि अब मरियम नवाज की कमांड के अंदर ये कबीना जो है वो पंजाब के मसाइल को किस तरह से हल करती है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज KPK की जो कबीना है उसने भी आज हल्फ उठा लिया। वहाँ पे उनके जो गवर्नर गुलाम अली थे उन्होंने नई मुंतखब कबीना से हल्फ लिया है। और ये 15 रुकनी कबीना, इसके अंदर 2 मशीर भी शामिल किए गए हैं। इमरान खान ने इन पूरी कबीना की मंजूरी दी है। और इसके अंदर मुजम्मल असलम जो पहले जो मशीर खजाना, वफाकी मशीर खजाना रहे, उनको जो है वो सूबाई मशीर खजाना के तौर पे जो उन्होंने हल्फ उठाया है और उनको खुसूसी तौर पे जो है KPK की कबीना के अंदर शामिल किया है। और ताकि वो जो उनके प्रोग्राम है, जो माशी प्रोग्राम, उनको आगे बढ़ाया जा सके। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने अपने गुज़श्ता रोज़ के जो फैसला था उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया था कि ये नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आती हैं इनको दीगर पार्टियों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो KPK के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये देखने में आई कि वहां पे जो अपोजिशन के पास 17 सीटें हैं, लेकिन उनको मखसूस जो है वो 24 नशिस्तें जो है वो उनको अलॉट कर दी जाएंगी, जो कि उनकी असल नशिस्तों की तादाद से भी ज्यादा होंगी। इसी तरह जो है वो दीगर सूबा जात के अंदर और मरकज के अंदर भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें बनती थी वो उनको नहीं दी जाएंगी, बल्कि दीगर पार्टियों को अलॉट कर दी गई हैं। लेकिन इस ज़िमन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया और पेशावर हाई कोर्ट ने, उसके 2 रुकनी बेंच ने आज एक फैसला सादर किया और उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो नोटिस किया है कल के लिए। और कल तक जो है वो स्पीकर को जो इस बात का पाबंद किया है कि वो जो नए जिन रुकने असम्बलीज का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है मखसूस नशिस्तों पर, उनकी हलफ बर्दारी को कल तक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया। आप देखें कल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन अपना क्या जवाब जमा कराता है और इन मखसूस नशिस्तों के बारे में अदालत क्या फैसला जारी करती है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें ना दिए जाने के ऊपर जो इतवार के रोज पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। और इमरान खान ने ये प्लान दिया है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है पुरअमन एहतजाज किया जाए जब तक हमें हमारी मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं कर दी जाती, तब तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और क़यादत जो इसके बारे में वक्तन फ़वक्तन बात करती रहेगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो अपने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड किए थे। वो जिन लोगों ने वो फॉर्म 45 देखे और उनको डाउनलोड किया, और अब सोशल मीडिया भरा पड़ा इन फॉर्म 45 के साथ, जिसके अंदर फौजरी की गई थी, जिसके अंदर 2 नंबरी की गई थी, जिसके अंदर धांधली की गई थी, जहाँ पे
173 को 973 बना दिया गया था, जहां पे 40 वोटों को 1140 वोट बना दिया गया था। और ये वो फॉर्म 45 थे जिनके बारे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई जो है वो शुरू दिन से शोर मचा रही है कि ये हमारी सीटें जो है वो चोरी की गई हैं, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। हमारी कम अज कम पीटीआई के दावे के मुताबिक हमारी कम अज कम 80 सीटें जो है वो चोरी की गई, और उनका यही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया जाए और हमारी जो चोरी शुदा नशिस्तें हैं वो वापस की जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आ सकती है। इसके ऊपर आज बैरिस्टर गौहर ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने फॉर्म 45 के हवाले से सारी चीजें बताई हैं। इमरान खान को जब आज केस की समाअत के दौरान साफियों ने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि भी धांधली रिजल्ट चेंज करने के अंदर इस कदर शदीद धांधली की गई है कि रिजल्ट चेंज करने का ये जो पहली दफा वाकया हुआ है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वो पहली दफा रिजल्ट तब्दील करके असम्बली के अंदर जो है वो सीटों की अलॉटमेंट जो है वो जो अवाम का मैंडेट था उसको ही फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। इमरान खान ने मुतालबा किया कि आप पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 4 सीटों के ऊपर ऑडिट करवा लें, एक लाहौर में मियां नवाज शरीफ और यासमीन राशिद वाली सीट, एक ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा वाली सीट, और एक उन्होंने पेशावर में नूर आलम वाली सीट जहां पे नूर आलम को फातेह करार दिया गया था, कामयाब करार दिया गया था, वो वाली सीट, और एक उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों में से किसी एक नशिस्त के ऊपर पूरे पाकिस्तान में इन 4 सीटों के ऊपर अगर आप ऑडिट करवाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की भयानक धांधली जो है वो करके अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है। लेकिन देखते हैं कि कल जो है वो पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह का जो है वो जवाब आता है, अदालत की तरफ से किस तरह का फैसला आता है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो किस तरह से हल होता है। और पंजाब कबीना जो है वो फॉर्म हो चुकी है, अब आगे पंजाब कबीना जो है वो किस तरह से अपनी एक्टिविटी के जरिए पंजाब के लोगों के फायदे के लिए कौन कौन सा किस तरह से काम करती है। जी नाज़रीन, ये था हमारा न्यूज़ ब्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें ताकि ब्लॉग के अंदर बेहतरी लाई जा सके। अगले ब्लॉग तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।